यूपी में जाति की सियासत हो रही है और बंगाल में धर्म की, क्योंकि इस वक्त देश भर में जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। इस बार बंगाल की दीघा में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। दीघा में 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए जगन्नाथ मंदिर की पहली यात्रा कल निकलेगी। ममता बनर्जी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। वो कल ही दीघा पहुंच गई थी। चूंकि मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सकता था, इसलिए ममता बनर्जी सड़क के रास्ते कई घंटों का सफर करके दीघा पहुंची। ममता खुद ही यात्रा की तैयारियों को मॉनिटर कर रही हैं। आज ममता बनर्जी ने कहा, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र कल सुबह 9 बजे रथ पर सवार होकर मंदिर से निकलेंगे और शाम 4 बजे तक रथ यात्रा चलेगी। वो स्वयं रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत करेंगी। ममता ने कहा, उम्मीद है जगन्नाथ यात्रा में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे, इसलिए पूरा प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करने में बिजी है। ममता ने कहा, जो श्रद्धालु यात्रा में आएंगे उनसे अपील करना चाहती हैं कि प्रशासन को सहयोग करें। जो हमारा तैयार हुआ है वो हमारा जगन्नाथ धाम बहुत बड़ा अभी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। कल तो हमारा सोजा रथ है, इसके लिए वो रथ यात्रा में सिस्टम है कि जगन्नाथ देव, बलराम, सुभद्रा वो जाते हैं, मासिर का घर जाता है, तो इधर से जाएंगे। सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा जो पुरोहित लोगों ने करेंगे और रथ यात्रा जो है सकाल 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर, पौने 1 किलोमीटर का रास्ता है, इसी के लिए हम लोग पूरा सब मिलके, हमारा पूरा मिनिस्ट्रियल एक टीम आया, हमारा ऑफिसर्स का पूरा टीम आया, पुलिस का टीम आया, जो इस्कॉन माशीबाड़ी जो हमारा जो टीम है वो भी सब आया। वो लोग सब तैयार कर लेंगे और हम 4 बजे तक यात्रा समापन करेंगे। ममता ने कहा, वो आज के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, लेकिन बीजेपी ने ममता के भक्ति भाव को राजनीतिक दिखावा बताया। बीजेपी के नेताओं ने कहा, ममता पिछले 14 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हैं। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ममता ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया है। ममता ने जल्दबाजी में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करवाया, फिर घर घर मंदिर का प्रसाद पहुंचाने का अभियान चलाया और अब ममता भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का दिखावा कर रही हैं। ममता को जवाब देने के लिए बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी प्रसाद बांटने की घोषणा की। अधिकारी ने कहा कि वो पुरी के जगन्नाथ धाम का प्रसाद बंगाल के लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि कालीगंज बाई इलेक्शन में बीजेपी को 74% हिंदू वोट मिला, 74%। ममता को अब यह डर लग रहा है कि अगर पूरा हिंदू वोट उनसे छिटक गया तो फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी, इसीलिए अब ममता भगवान की शरण में पहुंची हैं। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि दीघा में तो जगन्नाथ मंदिर है ही नहीं, वो तो कल्चरल सेंटर है, कल्चरल सेंटर में तो पूजा हो नहीं सकती। सुकांता मजूमदार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा एक बार चुनाव खत्म हो गया तो जगन्नाथ मंदिर के बगल में ममता मस्जिद बना देंगी, यही उनका प्लान है। जगन्नाथ प्रभु को ही पॉलिटिसाइज कर दिया ममता बनर्जी ने, जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। इट इज ए कल्चरल सेंटर, उसमें तो पूजा नहीं हो सकता। कल्चरल सेंटर में पूजा कैसे हो सकता है? ये मुझे लगता है किसी की सरकार की काम रथ यात्रा कराना नहीं होता। जगन्नाथपुरी का अलग विषय है, तो वहाँ पे उस तरीके से होता है, सरकार पीछे रहता है। लेकिन ममता बनर्जी हिंदू वोट को बांटने के लिए, जो 5 से 10% हिंदू है, जिनको ममता बनर्जी हर बार मूर्ख बनाकर, धोखा देकर वोट ले लेते हैं। जैसे रामायण में हुआ था, रावण भी भगवा पहन के आया था ना, माँ सीता ने समझ लिया कि साधु है, गलती कर बैठे। उसी तरह पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू जो गलती पर बैठे हैं ममता बनर्जी के मंदिर को देखकर, और ममता बनर्जी उसी गलती का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी ने दूसरी तरफ से तोहा सिद्दीकी वगैरह से ये डिमांड भी रेज कर दिया कि वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम जाने के बाद हिंदुओं को पता चलेगा
कि जगन्नाथ कल्चरल सेंटर या जगन्नाथ मंदिर बोल के जो चलाया जा रहा है, वो मंदिर बनाने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है या मस्जिद बनाने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। सुकांता मजूमदार की बात को आगे बढ़ाया बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता जो प्रसाद लोगों के घर में भिजवा रही हैं वो असल में प्रसाद है ही नहीं। ममता जिसे प्रसाद कह रही हैं वो दूसरे धर्म के लोगों ने बनाया है। जगन्नाथ मंदिर का असली प्रसाद 56 भोग का होता है। ऐसा करके ममता बनर्जी ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आज हिंदू लोग को कोंठाशा कॉर्नर करके अत्याचार करना और उसमें सरकारी पैसा से, हमारे टैक्स का पैसा से बोल रहे हैं कि मंदिर बनाया है। वो मंदिर नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है हिंदू वोट के लिए कि वो हम लोग मंदिर बनाए हैं। कोई सरकार मंदिर नहीं बना सकते। आज 100 करोड़ रुपया, हमारा रुपया खर्चा करके आज बोल रहा है प्रसाद दे रहा है। जगन्नाथ का प्रसाद ऐसा नहीं होता है, 56 भोग होता है। आप 15 रुपया का एक मिठाई दे रहे, ये बात बोल सकते हैं। और कल आज वो चले जा रहे वहां रस्सी टानेंगे। सारा कुछ हो रहा है वोट बैंक के लिए। बीजेपी के आरोपों पर ममता बनर्जी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी तरफ से जवाब दिया अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी ने कहा, जो लोग हर वक्त हिंदू हिंदू करते रहते हैं उन्हें जगन्नाथ मंदिर से दिक्कत है। वो मंदिर का मजाक बना रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के खिलाफ बोलकर बीजेपी ने बंगाल के हिंदुओं को अपना असली चेहरा दिखा दिया। আমাদের ছোট করতে গিয়ে যারা হিন্দুদের রক্ষাকর্তা বলে দাবি করে, हमें छोटा साबित करने के लिए जो लोग हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करते हैं, आज वो जगन्नाथ मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये मंदिर ही नहीं है। सुकांत मजूमदार कहते हैं कि ये सर्कस है। मैं जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूं। अगर वो ये नहीं बनवाती तो बंगाल के लोगों को बीजेपी का असली चेहरा नहीं दिखता। আমি ধন্যবাদ জানাই মমতা। ममता बनर्जी ने अगर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया है तो बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? बंगाल में अगर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है तो उसमें गलत क्या है? अगर ममता बनर्जी मंदिर का प्रसाद घर घर पहुंचा रही हैं तो इस पर ऑब्जेक्शन करने की क्या जरूरत है? इन धार्मिक कामों से हिंदू धर्म का क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ के मंदिर, यात्रा और प्रसाद का विरोध करके बीजेपी गलती कर रही है, ममता के ट्रैप में फंस रही है। अगर बीजेपी यही करती रही तो ममता को यह आरोप लगाने का मौका मिलेगा कि बीजेपी मंदिर का मजाक उड़ा रही है, भगवान जगन्नाथ का अपमान कर रही है। और वाकई में ऐसा लगेगा कि बंगाल में बीजेपी को मंदिर और भगवान से मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ ममता का विरोध करना है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस भले ही जगन्नाथ यात्रा को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हों, लेकिन इस चक्कर में बंगाल के लोगों को एक फायदा तो होगा। उन्हें घर बैठे दीघा के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद भी मिल जाएगा और जगन्नाथ पुरी का प्रसाद भी।